हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में सामने अपने हैं मारुति सुजुकी इको 2026। अब बहुत से लोग इसका ये इंट्रोडक्शन सुनते ही इसको स्किप कर देंगे वीडियो को। कोई बात नहीं भाई, ये वीडियो डेडिकेटेड ही उन लोगों के लिए जो आज भी 2026 में भी इस गाड़ी में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, बिल्कुल मारुति की तरह। क्योंकि मारुति अगर आज भी इस गाड़ी को कंटिन्यू करे हुए हैं भाई, बहुत से चैलेंजेस फेस करती है, वो फिर भी इसके साथ है। मैं आपको एक एक करके गिना भी देता हूँ भाई। ये गाड़ी इतने टाइम से आ रही है, धीरे धीरे सेफ्टी नॉर्म्स आए, उसके बाद भी उसको पार करा। 6 एयर बैग इस गाड़ी में डाल के दे दिए, ABS EBD जो होता है ना वो भी इसमें डाल के दे दिया। उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही भाई। उसके साथ साथ क्या चीज़ आया जो इमिशन नॉर्म्स हैं वो भाई उसको भी पार किया। वही K12N इंजन इसमें डाल रखा है आज भी 1200 सीसी का रियर व्हील ड्राइव के साथ, उसी को कंपैटिबल बना दिया एमिशन नॉर्म्स के। उसके साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 वो भी इसमें चालू कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया। और साथ में भाई जो कॉस्टिंग है तैयार करने की, जो कीमत है, कितनी कंपनियां बंद करा है, फिर भी इन्होंने इसको आज भी कंट्रोल कीमत में बना रहे हैं, चालू कर रखा है, कंटिन्यू कर रखा है। रीज़न है बहुत से लोगों का घर चलता है इसमें भाई। कितने लोग कैंपर वैन चला रहे हैं इसी में। एक एक करके सारी चीज़ बताता हूँ आखिर है कैसी इको 2026 में भी। जैसे सामने में हम आते हैं, जैसे सामने से हम देखते हैं इसे, तो भाई एक आंखों को धोखा सा लगता है। धोखा क्या लगता है आपको? लगती है काफ़ी बड़ी सी गाड़ी, देखो ऊंचाई देखो, चौड़ाई, ऐसा लगता है बड़ी गाड़ी, लेकिन नहीं। ऑल्टो K10 जो गाड़ी है ये उससे भी नैरो है भाई। उसकी 1490 mm विड्थ है, इसकी आपको मिल जाती है विड्थ कितनी? सिर्फ 1475 mm बस। लेकिन ऊंचाई है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी बड़ी सी फील होती है। अब मैं बता देता हूँ पहले इसका वेरिएंट भाई। आप इसमें 5 सीटर 6 सीटर दोनों ले सकते हो बेस मॉडल में। ये अपने पास बेस ही मॉडल है इसका, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल, इसमें AC वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आपको AC लेना है तो आप 5 सीटर वाले ऑप्शन में लगा सकते हो। ज़्यादा वो नहीं है, मतलब 30,000 रुपये ऊपर में आपको AC वाला भी मिल जाएगा, लेकिन वो 5 ही सीटर होगी। आप चाहो 6 सीटर वाले में भी आप लगवा सकते हो AC। 25,000 रुपये में AC लग जाता है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। और CNG चाहिए वो भी मिल जाएगी इसमें आपको। और उसके साथ साथ AC वगैरह इनबिल्ट चाहिए, वो सब कुछ 5 सीटर में आता है। अगर 6 सीटर चाहिए जो अपने सामने है कैप्टन सीट के साथ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन AC में मिले, जो अपने सामने कीमत है सिर्फ 5.5 लाख रुपए बस। आपको बिना AC के अगर 5 सीटर लेनी है तो वो मिलेगी 5,24,000 रुपये के आसपास। और ये 6 सीटर मिलेगी कितने की? 5,50,000 रुपये के आसपास। भाई सिर्फ 5.5 लाख में इतनी बढ़िया। एक एक करके सारी चीज़ें देख लो। फिलहाल यहाँ पर हेडलैम्प देखते हैं तो आपको वही रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन बल्ब, साथ में पायलट लैम्प छोटा सा, यहाँ पर हैलोजन बल्ब में ही इंडिकेटर एम्बर कलर का, नीचे फॉग लैम्प्स की जगह दे रखी है, आपकी मर्जी आप लगवा लो। ब्लैक कलर का बम्पर है, कहीं भी पतली गली में ले गए, टकरा गया, टूट गया, कोई बात नहीं भाई। 700-800 रुपये का बम्पर आता है, दैट्स इट, कोई टेंशन ही नहीं है। यही तो कामयाबी है इसकी। आ जाओ साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पर आपको लंबाई इसमें दिख जाती है। लंबाई इसकी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, देखने में बहुत लंबी लगती है भाई। ये ऑल्टो K10 से थोड़ी सी लंबी है, मोटा मोटा लगभग कितना 3675 mm प्रिसाइजली, ठीक। उसके साथ व्हील बेस देखोगे तो भाई व्हील बेस भी इसका किससे? K10 से कम ही है। 2350 mm का व्हील बेस है, K10 में 2380 mm का आता है। लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा जगह, इतना बड़ा कैबिन स्पेस आपको दे देती है। बाकी उसके साथ सबसे पहली चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको दिख रहा है वो भी बताना ज़रूरी है। ग्राउंड क्लियरेंस देखने में बहुत ज़्यादा लगता है भाई, लिटरली 200 mm के आसपास लगता है। लेकिन सबसे लोएस्ट पार्ट काउंट होता है जो है रियर डिफरेंशियल, वो भी पीछे से आके दिखाऊंगा, वो भाई बहुत नीचा है, जिसके वजह 160 mm इसमें नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पर फेंडर पे इको, मतलब इको कह रहा हूँ, यहाँ पर इंडिकेटर आ गया। उसके साथ हाथ से ही फोल्ड करोगे, एक बार फोल्ड कर दिया बात खत्म, एडजस्ट कर दिया, ओके रिपोर्ट। साथ में यहाँ हो गया अपना ऐसे करके खोलने के लिए, बैठ जाओ अंदर। स्लाइडर डोर जो कि कामयाब है पतली गली में भी, दरवाज़ा खोलो या बंद करो, किसी को आजू बाजू वाले को कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी सी ओपनिंग है, दिखा दूँ अभी? नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। बड़े बड़े स्क्वायर शेप के, बिल्कुल छत बिल्कुल सीधी, कोई भी स्लोप डाउन नहीं हो रही है जिसकी वजह से कैबिन स्पेस कम हो जाए। जितना कैबिन स्पेस यहाँ मिल रहा है उतनी ही वॉल्यूम आपको यहाँ मिल रही है, चाहे सामान ला दो चाहे सवारी ला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होगी कहानी। ऊपर आपको नालियाँ दी हुई हैं, ये देखो ट्रेंच है, वाटर ट्रेंच, कि कोई भी बारिश का पानी खिड़कियों पे ना आए, विज़न अच्छा रहे, सब कुछ आगे को निकल जाए। आ जाओ रियर की तरफ। रियर से आपको ये लुक मिल रहा है, देखिए भाला है, इको लिखा है बस, और कोई वेरिएंट वगैरह की बैजिंग नहीं है। ऊपर हाई मास्ट टॉप लैंप है, कोई भी कुछ भी और कुछ है ही नहीं। देखो बड़ा सा ग्लास, बहुत ऊंची लगती है पीछे से भाई। पीछे भी आगे की तरफ ब्लैक बम्पर, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जरूर दिए क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा था, नहीं तो ये भी ना देते। कोई बात नहीं अच्छी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर आ जाओ तो ये आपको मिल रहा है लैंप, ब्रेक दबेगी ये जलेगा। उसके साथ रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर है। उसके साथ साथ देखो रिफ्लेक्टर और कहीं नहीं है ना, यहाँ पर ये ऊपर यूनिट, उसका इंडिकेटर और रिवर्स लैंप। बाकी इको और एक बार खोल दें, लो जी, हाँ लीवर है भाई। भले यहाँ पर लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए ये है चाबी, लेकिन लीवर है यहाँ पर। साथ में
सारी सीटों के साथ भी यहाँ पर ये इतना स्पेस मिल जा रहा है, जो कि भाई अगर ऐसे नापूं मैं XUV 700 से ज़्यादा ही है भाई सोचो 700 7X 7 सीटर जो भी देखोगे ना, उनसे ज़्यादा स्पेस है ये, उनमें नहीं आता। मैं ट्राइबर ग्रेवाइट की बात करूँ, उसमें भी इतना नहीं आता, उसमें भी मेरे एक बित्ते पे ही आता है बस। ठीक, चलो ये, हाँ हालांकि इसमें फिक्स है, पीछे की सीट एडजस्ट नहीं हो सकती। यहाँ से आप तेल डलवा सकते हो, उसमें फ्यूल फिल रखा है। कैपेसिटी की बात करोगे तो वो आपको मिल जाएगी लगभग 32 लीटर की, 32 लीटर आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हो। हाँ पेट्रोल की बात नहीं है, CNG भी आता है इसमें, अगर आपको CNG चाहिए तो वो भी आता है। CNG सिलेंडर होगा, 65 लीटर वाला होता है, मतलब मोटा मोटा कितना 13 kg कैपेसिटी का, उसमें लगभग 9 साढ़े 9 kg आ जाती है अपनी। ठीक है, चलो भाई अब ये आ गए अंदर के नज़ारे, बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी पैर वैर अड़े ना उसके लिए, क्योंकि नैरो है, अंदर अच्छे पैर फैले, सब कुछ हाथ से ही फोल्ड होगा, ऊपर होगा शीशे वगैरह, कुछ भी इसमें मैनुअल नहीं है, मतलब मैनुअल है इलेक्ट्रिक नहीं है। बाकी ये अपना बंदी का रखा है बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया हैंडल। बाकी आ जो सीट पे चढ़ने के लिए, बैठने के लिए अंडर थाई सपोर्ट, देखने में तो ऐसे लग रही है बिल्कुल वैगनार जैसी सीट, ये देखो बिल्कुल फैब्रिक वगैरह भी, अभी मैंने वैगनार का शूट करा था, बिल्कुल ऑलमोस्ट, एक बार जाके देखो जरा, मुझे तो बिल्कुल वैसे सी लग रही है, बस पॉस्चर थोड़ा सा अलग है, अपराइट है, लेकिन ये देखो फैब्रिक बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना, ये रहा अंदर ऑलमोस्ट वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है बस फैब्रिक का, लेकिन थीम जो है वो बिल्कुल सेम ही है। चलो भाई अब इसमें बैठते हैं। लो जी, हाँ ये आपको मिल रहा है पूरा सिस्टम, पूरा इंटीरियर, जो आपको भागती हुई दिखती है इको बाहर, तो अंदर से ऐसी दिखती है। चलो डोर को कर लेते हैं अपने बंद। वाह जी वाह, चाबी ये है, कुछ सेंट्रल लॉकिंग इसमें है नहीं, आपको खुद से ही, जैसे बिल्कुल मारुति 800 में पुराने टाइम में होता था ना, वही वाली चीज़ें एक एक करके इंडिविजुअल लॉक करने पड़ेंगे। चलो इसको लगाया, लो भाई जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग भी पावर नहीं है, ठीक है, मैंने क्लच दबाया, लो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और 4 सिलेंडर, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी वाइब्रेशन नहीं है इसमें। 4 सिलेंडर की खासियत यही है ना, भले ही कितने पुराने ज़माने का इंजन हो, भले ही कितने नए ज़माने का इंजन हो, तो धीरे धीरे अपनी आइडलिंग पे आ जाएगा। वैसे मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि AC वगैरह है नहीं इसमें, मैं AC आपको चला के दिखाऊंगा नहीं कि मैं AC में बैठूँ और वो करूँ, सिर्फ ब्लोअर मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ ब्लैंक बटन है ये, आप इस बटन को दबा के, मतलब जब आप AC लगवाओगे तो आप यहाँ पर AC का बटन लगवा सकते हो। ठीक है, चलो बाकी टिक टॉक और क्या करें, एक बार बंद करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर स्पीडोमीटर हो गया, उसके साथ साथ नीचे छोटे से बिल्कुल केटन वाला है क्लस्टर आपको मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर फ्यूल गेज, ये टोटल ओडो और ट्रिप A ट्रिप B, बस माइलेज रेंज कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यही सिंपल सा सिस्टम दे रखा है, और उसके साथ एडजस्टमेंट वो भी नहीं होगा, हाँ वो भी नहीं है, फिक्स है बिल्कुल, कोई झुकना झुकाना इसमें नहीं है। उसके साथ ये हो गया अपना हेडलैम्प मैनुअल, वाइपर मैनुअल, और ये जो यूनिट है यहाँ पर दे रखी है जगह, आप इसमें अपना जो फेवरेट वाला होता है टच स्क्रीन वाला वो लगवा सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग वही लगवाते हैं। रियर कैमरा वैमरा सब सेट हो जाता है इसमें सस्ते खर्चे में ही। यहाँ पर हो गया अपना 12 वोल्ट का सॉकेट, अब फ़ोन चार्जर लगा दोगे, फ़ोन रखोगे कहाँ, यहाँ पर। आप कहो भाई स्पीकर कहाँ लगाएंगे अगर म्यूज़िक प्लेयर लगाए, तो भाई स्पीकर की ग्रिल यहाँ दे रखी है, देखो ये रही ग्रिल एक वहाँ, इसमें अपने स्पीकर वगैरह सेट हो जाते हैं 4 इंच वाले। ठीक है, ये होगी कहानी। और यहाँ कंट्रोल है कुछ, हेडलैम्प नहीं, ये रहा हेडलैम्प के लेवल ऊपर नीचे, और ये है अपना ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए भाई। ठीक, और जो मैं आपको कह रहा था एयर बैग, तो ये देखो एयर बैग आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही जाएगा, ये रहा ये रहा एयर बैग यहाँ, और सीट में भी है भाई, 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टेन और 2 फ्रंट बैग से बचाने के लिए। और साइड कर्टेन जो है वो ऐसा नहीं सारे पिलर पे गए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर, यहाँ से यहाँ तक ही दिखते हैं, वो उधर वाले पिलर पे भी नहीं है, ये पीछे वाले ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ, नहीं तो लिखा हुआ होता है, देखो कहीं लिखा नहीं है ना, दैट मीन्स ये यहाँ तक ही है, फ्रंट तक के लिए दोनों कैबिन, लास्ट के लिए नहीं। ठीक है, बाकी पैर फैलाने के लिए देखो कितना स्पेस है, देखो जरा, क्लच हो गया, प्लस थोड़ा हार्डर साइड है, हाँ पुश बैक है इसमें। ठीक है, लेकिन भाई जो बिल्कुल पाँव पत्थर जैसे लोग होते हैं भाई, जो चलाते हैं बिल्कुल रफ टफ है ना, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें तो बस बढ़िया माइलेज देती रहे, क्योंकि भले ही रियर व्हील ड्राइव है, बहुत सी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी रियर व्हील ड्राइव होती हैं और माइलेज कम देती है, ये उनमें से नहीं है, मारुति है ये। यहाँ पर स्पेस हो गया सामान वामान रखने के लिए, ये स्पेस हो गया एक, और 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है आपको। ठीक है, अच्छा खासा काम। रिवर्स लगाया, बीप करके बता दिया कि ऑन हो गया अपने सेंसर्स, ये अपना ग्लव बॉक्स। और ठीक है, हेड रूम देखो जरा कितना ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा हेड रूम है। ठीक, उसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का जलवे। यहाँ से उतरे, ये यहाँ से लॉक है, एक बार ये ओपन करता हूँ मैं, ये लो
बिल्कुल वही पुरानी याद है भाई। ये डंडियाँ कब से चल रही हैं मारुति 800 के टाइम से, फिर ऑल्टो भी आई, अब भी ये भी, क्या बात है, सालों से चल ही रही है। ये लो, ये अपना पूरा का पूरा सिस्टम है। आप सोचोगे ये आगे आ जाता है, लेकिन नहीं भाई, ये लॉक हो जाता है यहाँ पर। ये देखो, ये देख रहे हो, ये लॉक है यहाँ पर, जोर से मारोगे तब आगे आएगा, अनलॉक होगा। ये है अपनी यहाँ पर सिटिंग स्पेस, सिटिंग प्लान। ये देखो मस्त सी पीछे की तरफ रिक्लाइन है, मज़ा सा थोड़ा सा आता रहे आपको। हेडरेस्ट जो है अपने सारे फिक्स हैं। ये देखो, ये हाँ, ये अपना यहाँ पर दिया है सिस्टम पूरा, क्या बात है। ऐसे बैठा मतलब ठीक ठाक लग रही है। हाँ, जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा नीचा है, लेकिन भाई जिस काम में आते हैं, जिस पर्पज़ में आते हैं, उसके लिए सफिशिएंट है। मेरी हाइट के हिसाब से भी अगर मैं मुझसे सोने को कहा जाए, मैं सो लूँगा आराम से, लेकिन मुझसे लंबे बंदे होंगे उनको दिक्कत होगी, क्योंकि फिक्स है अपना हेडरेस्ट। ठीक है, चौड़ाई वड़ाई ठीक है। बाकी यहाँ पर भी स्पेस। ये भाई, ये पहले वाली जो वैगन आर है उसमें आता था ये इस तरह का कैप, जो इससे जस्ट पिछली थी, ब्लू वाइड वाली। ठीक है, बीच में आपको आयल दी हुई है पीछे जाने के लिए। चलो पीछे चल देते हैं, और ये लो सबसे लास्ट रो। लो भाई, मैं सबसे इधर बैठता हूँ भाई। अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल उतना ही है इसमें भी जितना यहाँ वाली रो में है। ये वाली सीट में ना अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लास्ट रो में बैठ गए तो बिल्कुल ज़मीन से छू गए हम। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है, बस यहाँ पर स्पेस कम है, लेकिन मेरे टच नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ अगर मेरे को थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे ठंडी ठंडी, जो कि ऑप्शन ही लगाया जाता है कि छत में ही ब्लोअर लगा दिए जाते हैं। छत में यूनिट लग जाती है जो कि पीछे हवा देती रहती है, क्योंकि इसमें अदर एसी काम नहीं करता, वही आगे वेंट होते हैं, जो एसी वाला होता है वही काम करता है। ये है सिस्टम पूरा। देखो पीछे बंदे 3 आ जाते हैं, आराम से ही आते हैं, लिटरली आराम से ही आते हैं। आप समझो ना, 1 2 ये हो गए यहाँ पर, तो बीच की जो जगह है वो क्या है, वो यहाँ पर भी यूज़ होती है। वैसे ऑन पेपर ये अपने 6 सीटर है, लेकिन इसमें 7 सीटर आराम से विद ईज है। यहाँ पर लैंप भी दे रखा है ये रहा। ठीक है, ये देखो लास्ट रो में भी मेरा जो अपना हेडरेस्ट है बिल्कुल वही पोजीशन पे जो यहाँ पर था। ठीक है, और हेडरूम बिल्कुल उतना ही है। चलो, बड़ा मिरर है, ये थोड़ी सी राहत देता है, लेकिन बस हवा आती रहनी चाहिए, जो ठंडी ठंडी की हवा है वो। ठीक है जी, यहाँ से अब अपना उतरते हैं ये। हाँ, ये बात। अब इंजन क्या दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं बोनट खोलूंगा तो बोनट में आपको सिर्फ क्या दिखेगा, जो थोड़े से फ्लूइड्स रिफिल करते हैं हम वो, क्योंकि इंजन जो होता है वो रहता है इसके नीचे। बिल्कुल भाई, इंजन के ऊपर ही बैठते हैं हम। है कितना, चलो इसे खोल के दिखाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये लो, यहाँ पर अपना देखो ये फ्लूइड कंपार्टमेंट है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। ये हो गया ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर, यहाँ ब्रेक ऑयल डालोगे। ये हो गया अपना कूलेंट का रिजर्वायर, उसके साथ ये हो गया अपना ये फ्लूइड जो विंडशील्ड को धोएगा। ठीक है, उसका रिजर्वायर। ABS CVD यूनिट यहाँ हो गई, ये मोटर हो गई वाइपर की, और ये हो गया रेडिएटर फैन। बाकी नीचे आपको जो असेंबली है वो दिख रही है किसकी, जो स्टेयरिंग है उसकी, देख रहे हो। ओके रिपोर्ट, ये इसको कहते हैं बंद। वाह जी वाह, 5,24,000 रुपये की। हाँ, इंजन की बात हो रही थी ना, K12N मतलब K12N है, 1200 सीसी है, 4 सिलेंडर है, जो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक होता है वही है। लेकिन पावर फिगर थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कन्वेंशनल आता है ना, जो फ्रॉन्क्स वगैरह में आ रहा है वो वाला नहीं है ये भाई। इसमें आपको मिलती है थोड़े से पुराने ज़माने का है, इसमें आपको मिलती है 81 bhp, और वहीं टॉर्क लगभग आपको 105 Nm के आसपास मिल जाता है, जो कि ठीक है। इस गाड़ी भाई रियर व्हील ड्राइव है ना, इसीलिए बढ़िया वो करती है। और जो मैं आपको कहता ग्राउंड क्लियरेंस, वो सबसे नीचा पॉइंट ये है, यहाँ ये जो ढोल की दिख रही है ना आपको डिफरेंशियल, इसके नीचे 160 mm का ही है, लेकिन बाकी तो सब सेट है। ये देखो, बाकी तो बहुत ऊंचाई, एंटी रोल बार भी इसमें दी हुई है। ओके रिपोर्ट। बाकी टायर नहीं बताया आपको ना, टायर पीछे तो ड्रम है, और जो टायर है वो भाई नॉर्मल रेडियल नहीं है भाई, हैवी गुड्डी वाले हैं, कमर्शियल टायर ही दिए हुए हैं इसमें। ये अपना 155 R13C, बिल्कुल 155 सेक्शन चौड़ाई है, डिस्क ब्रेक है आगे। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी गाड़ी भाई। ज़बरदस्त चीज़ है, मारुति का बहुत बढ़िया चीज़, मतलब अच्छी चीज़ है। उन्होंने अभी भी कंटिन्यू कर रखा है इसे। 5,24,000 रुपये एक शोरूम, बिल्कुल बेस अपने सामने बेस ही है। बस ये 6 सीटर में, अगर 6 सीटर वाली लोगे तो आपको मिलेगी 5.5 लाख की, जो अपने सामने है एक शोरूम। और CNG लेनी है, CNG ले सकते हो, वो 5 सीटर में। AC ले सकते हो, वो 5 सीटर में पेट्रोल के साथ। और CNG AC के साथ ले सकते हो, वो भी 5 सीटर में। 6 सीटर सिर्फ आपको यही मिलेगी, बिल्कुल बेसिक सी। तो गाड़ी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। जरा से स्टार्ट करें। ये लो जी, ये लगाया हमने गियर, और भाई भारी सा स्टीयरिंग व्हील ए भाई कितने राउंड खा रहा है ये, अरे मुड़ता ही जा रहा है। हाँ,
देखो जरा, बहुत सारे चक्कर घूम रहा है ये, मैनुअल है ना। और अब आएगा सस्पेंशन का, क्योंकि भाई कमानी लगी हुई है इसमें। जब टायर लोड के दिए हुए हैवी तो भाई सस्पेंशन क्यों ना हो। ये देखो कमानी का कमाल, अब देखना कैसे हिलेगी। अरे भाई ये अब आगे आएगा असली टेस्ट। ये पूरी हिलती हिलाती, अब देखना कितनी हिलेगी। वाह अरे भाई, भाई लोड के लिए बनी है ये गाड़ियाँ ये। अरे गजब, अरे गजब, अरे गजब। लो जी, पीडीआई आदि मैं नहीं करती है। लोड जब पड़ता है ना, सस्पेंशन थोड़ा दबता है, तब कंफर्टेबल राइड देती है आपको। इस तरह से तो आपको हार्ड एंड टफ लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, चलो गाड़ी को करते थे। चलती गाड़ी में चलते चलते आपको स्टीयरिंग हार्ड नहीं लगता, लेकिन जब खड़ी हो जाती है गाड़ी तब आपको खड़ी गाड़ी में लगता है भाई हार्ड। ठीक है, चलो भाई इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो बारिश का सा माहौल हो रहा है। ये चीज़ सही है। चलो एक ही साइड बैठे बैठे हाथ पहुंच जा रहा है दूसरी तरफ, क्योंकि चौड़ाई थोड़ी सी कम है। जब चौड़ाई ज़्यादा होती है तब मैनुअल करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये लो, माइलेज की बातचीत नहीं करी ना मैंने भाई। माइलेज कंपनी कहती है इसमें 19 की। आप कहोगे भाई इसमें तो कमी बता रही है, लेकिन उल्टा खेल है भाई, मारुति है ये। जो लोग कहते हैं वो 19-20 कहते ही कहते हैं। भाई अलग चीज़ है, क्योंकि एसी का जो लोड है वो नहीं पड़ता ना इस पर ना, बिना एसी के 20+ कहते ही कहते हैं इसके बारे में। रियर व्हील ड्राइव ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छी लगी वीडियो, गाड़ी चले तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।